हेलो बच्चों, आपने 6.1 का पहला मैंने आपको भाग विधि बताया था, है ना। तो वैसे ही सेम दूसरा भी आप बना लोगे, तीसरा भी चौथा भी बन जाएगा। लेकिन इसकी एक और विधि है जिसको मैं तीसरे में आपको बता रही हूँ। ठीक है बेटा, चलिए इसको करते हैं हम लोग तीसरा वाले को। चलो तीसरा क्या बोल रहा है देखेंगे, है ना। तीसरा क्या बोल रहा है देखेंगे बेटा। बहत्तर, 96 और 144 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। किस विधि से निकालने बोल रहा है? भाग विधि से। किस विधि से? भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको करते हैं पूरा। इसमें पहली दो वो वाली विधि भी सही है और ये भी है ना। अगर ज़्यादा बड़ी संख्या होती है तो इससे भी आप जैसे महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं, है ना, निकाल सकते हैं ना। इसमें भी कोई ये नहीं क्या दिया हुआ है, 72 और 96 और 144 इस प्रकार से आप लिख लेंगे। सबको एक साथ लिख लेंगे, सबका भाग है वो एक साथ देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसको ध्यान में देंगे। पहले 2 से देंगे भाग, है ना। तो 2 से इसमें भी जाना चाहिए, इसमें भी जाना चाहिए, इसमें भी जाना चाहिए। तीनों संख्याओं में हमको 2 से भाग देना है। तो 2 एकम 2 दूनी 4 2 तिया 6 बचा 1 2 छक्के 12 चला गया। अब इसमें देंगे 2 से जाएगा 2 एकम 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौक 8 बचा 1 2 8 16। ठीक है, बचे। फिर उसके बाद अब इसमें देंगे तो 2 7 14 और 2 दूनी 4। देखिए 2 से सभी में क्या चला गया, भाग चले। और अल्पविराम लगाना भी अलग अलग संख्या है ना। हम एक साथ दे रहे हैं भाग बेटा, है ना। तो ध्यान देंगे 3 संख्या जब होती है तो इस प्रकार से आप भाग दे सकते हैं, है ना। फिर 2 से देंगे, देखिए 72 है, इसमें 48 है 6। लास्ट वाली संख्या को देखिए, तो ये लास्ट वाली जो संख्या होती है इससे हमको अनुमान लगाना पड़ता है कि इसमें 2 के पहाड़े में 6 भी आता है, 8 भी आता है, 2 भी आता है, तो भाग आसानी से जा सकता है। ये हमारा एक अनुमान है ना। 2 से फिर देंगे तो 2 एकम 2 और 2 8 16, है ना। एक बचेगा ना तो 16 हो गया। एक बचा मतलब मालूम है ना, 1 और 6 करके हम लोग लिखते हैं। हाँ, तो वैसे 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर इसमें देंगे 2 एकम 2 4 2 तिया 6 2 तिया 6 बचा 1 2 छक्के 12। ठीक है, इस प्रकार से फिर इसको चेक कर लीजिए। देखिए 8 जा रहा है, 4 जा रहा है और 6 जा रहा है। तो फिर से 2 से, जब तक के 2 से जितनी संख्या में भाग जा रहा है तब तक देना है, चाहे वो 2 हो चाहे 3 हो, है ना। तो 2 से देखिए इसमें चाहे 2 नियम 18 2 एकम 2 2 दूनी 4 और ये 36 में 2 एकम 2 बचे 2 8 16, है ना। अब देखिए अब 2 के पहाड़े में 9 तो नहीं आता ना, है ना। तो अब यहाँ पे 2 में नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा? 3 से जाएगा, देखेंगे, है ना। अब 3 इससे बड़ी संख्या लेंगे, 2 से 3, है ना। 3 के पहाड़ में देखेंगे 3 तिया 9 3 तिया 9 2 7 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 इस अच्छा है 2 दूनी 4, है ना। ये 12 है बेटा। ठीक है, तो क्या कितना हो गया? 3 एकम 3 3 6 3 9 3 चौक 12। ठीक है, फिर ये 18 3 के पहाड़े में आता है ना। 3 एकम 3 6 3 9 3 12 3 5 15 3 छक्के 18। देखिए इसमें आगे 3 आ गया, इसमें 4 आ गया, इसमें 6 आ गया, है ना। अब इसके बाद इसमें देखेंगे अब फिर जा रहा है क्या? नहीं जाएगा, है ना। 3 से ये जाएगा और ये 2 में जाता है और फिर संख्या अलग हो जाएगी, तो ये आपका निकल गया। ठीक है, अब इसी को हम क्या महत्तम समापवर्तक लिखेंगे। महत्तम समापवर्तक बराबर क्या आ जाएगा आपका? ये जो संख्या है ना 2 गुणी 2 गुणी 2 गुणी 3। ठीक है, यही आपका महत्तम समाप 2 गुणी 2 गुणी 2 गुणी 3 कितना आ गया? 2 गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 गढ़ 16 8 तिया 24। तो कितना आ गया इसका आंसर? 24 होगा। कितना होगा? 24 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप उसको बना सकते हैं। 3 वाला जब आता है संख्या तो इस प्रकार से आसानी से आप भाग विधि से लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं, है ना। और दूसरा वाला मैंने इसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है बेटा, इस प्रकार से तीसरा सवाल भी आपका समझ में आ जाना चाहिए और इसको उतार लेंगे कॉपी में। फिर इसके बाद हम कुछ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सवाल है बेटा उसी को ही हम सॉल्व करेंगे, है ना। कुछ सवालों को आपको खुद बनाना है। जैसे यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। इस प्रश्नावली में कितने को टोटल 9 प्रश्न दिए हुए हैं, है ना।
तो जो हमको इम्पॉर्टेंट लगते हैं हम वही सवाल को आपको सॉल्व हल करके बताएंगे, बाकी आपको खुद से बनाने होंगे, समझने होंगे। नहीं तो मैं पूरा आपको सॉल्व करके बताऊंगी तो ऐसे में आपको समझ में तो आएगा ही नहीं, आप तो सिर्फ छापने का काम करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना, आपको खुद भी बनाना है। तो चलिए हम पहले यहाँ पे तीसरा वाला दिया हुआ है, तीसरा तो आसानी से बन जाएगा। फिर चौथा जो है सवाल दिए हुए हैं चौथे में, है ना, उसको वैसे ही निकालना है। फिर भी मैं चौथा आपको बता दूंगी, तीसरा चौथा बता दूंगी, है ना। अब ये आपका पांचवा भी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है ना। पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। और यहाँ से आपका ये आठवां सवाल, है ना, ये आठवां सवाल। बाकी सवालों को आपको खुद बनाने होंगे, ठीक है बेटा, बाकी सवालों को आपको खुद बनाने होंगे, ठीक है बेटा। इस वीडियो में इतना ही, ओके।